मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मुस्लिम टोपी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक। सरकार का बयान, एडवोकेट जनरल प्रभुलिंगा का बयान, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई मुस्लिम टोपी आरक्षण पर सरकार के लिए गए फैसले पर रोक। सरकार का ही फैसला था, जब तक हेयरिंग चलती रहेगी तब तक कोई बदलाव नहीं होगा, ना ही कोई अपॉइंटमेंट या रिक्वायरमेंट नहीं छोड़ा जाएगा सरकार की ओर से। जबकि सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम टोपी आरक्षण पर रोक लगाई गई है। कोर्ट ने इस पर सरकार ने खुद बयान जारी करते हुए ऐसा कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। कश्मकश में है जनता और याचिकाकर्ता, खुद सीएम ने दिया है बयान इस मुद्दे पर। उत्तर कर्नाटका में अमित शाह की ग्रैंड एंट्री। उत्तर कर्नाटका के 3 जिले बागलकोट, बीजापुर और यादगीर में अमित शाह की 10:20 पर रबकवी बनट्टी में एंट्री। पुष्पदंत जैन मंदिर में पूजा की, उसके बाद बागलकोट जिला तेरदाल पहुंचे, जहां पर बीजेपी अभ्यर्थी भैरवी दारैया चिरंती मठ के साथ रोड शो रैली निकाली गई। अमित शाह की तेरदाल के 20,000 जैन वोटर्स पर कड़ी नजर है। बागलकोट के दौरे के बाद अमित शाह पहुंचे यादगीर, जहां बीजेपी अभ्यर्थी वेंकटा गुंडाल के लिए किए गए रोड शो में। यादगीर के बाद पहुंचे बीजापुर जिला देवर हिप्परगी के बीजेपी अभ्यर्थी BR पाटिल के लिए भी किया गया रोड शो, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और अभिमानी रहे मौजूद। जहां पर बहुमत के साथ इस बार सरकार बनाएगी बीजेपी, जो सबके साथ सबका विकास पर काम करती है, कहा अमित शाह ने। ईश्वरप्पा का भड़काऊ बयान। शिवमोगा के विनोबा नगर में स्थित येडियुरप्पा के निवास पर वीरशैव लिंगायत समाज दोस्ताना मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर वीरशैव समुदाय को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री शिवमोगा के मौजूदा विधायक KS ईश्वरप्पा ने कहा कि बीजेपी को शिवमोगा में मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, और उन्होंने कहा कि वोट सिर्फ सड़क, लाइट और पीने के पानी के लिए नहीं है। ईश्वरप्पा ने कहा कि मैं विकास के बारे में बात नहीं करूंगा, हम विकास का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको केवल उन लोगों के बारे में चेतावनी दे रहा हूं जो जातियां और उपजातियां रखते हैं। हमें यह तय करना होगा कि कोई हमें तोड़ ना दे। कहा जाता है कि शिवमोगा में 56,000 मुस्लिम वोट हैं, हमें उनका एक भी वोट नहीं चाहिए। शिवमोगा में हर्ष के हत्या के दौरान कांग्रेस ने अपना मुंह बंद रखा। मैंने एक बार SP से बात करते हुए लव जिहाद का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के मामलों में महिलाएं शिकायत दर्ज कराने से कतराती हैं। ऐसे कई मामले दर्ज ही नहीं होते। अगर वो मुसलमान हमारी बेटियों को तकलीफ देंगे तो कांग्रेस के नेता नहीं आएंगे, वो मजबूती से खड़े नहीं होंगे आपके साथ। यहाँ हमें सिर्फ सड़क, नालियाँ, लाइट और पीने के पानी के बारे में सोचना नहीं है, हमारी निजी जीवन के बारे में, हमारे धर्म के बारे में सोचना होगा, इस देश के अस्तित्व के बारे में। ईश्वरप्पा ने कहा कि बसवेश्वर ने यही कहा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी रस्सी जल गई, बल नहीं गया ईश्वरप्पा का। JDS उम्मीदवार अल्ताफ ने वापस लिया नामांकन पत्र। मंगलुरु JDS से चुनाव लड़ रहे अल्ताफ कुंपाला ने पार्टी नेताओं के बिना बताए अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। इस प्रकार निर्वाचन क्षेत्र में JDS का कोई उम्मीदवार नहीं है। अल्ताफ ने आरोप लगाया है कि उन्हें धमकी दी गई और नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। 21 अप्रैल को उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। नोटिस बोर्ड पर 22 तारीख को लगाए गए इस सूचना की जानकारी स्थानीय लोगों ने JDS नेताओं को दी। JDS नेता ये जानकर हैरान रह गए कि उन्होंने अल्ताफ से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन बंद था और संपर्क नहीं हो पाया अल्ताफ से। अब बिना JDS उम्मीदवार के ही चुनाव होगा इस क्षेत्र में।
डीके शिव कुमार की पत्नी कर रही है वोटरों के पैर पकड़कर प्रचार। डीके शिव कुमार की पत्नी उषा का अपने पति के लिए प्रचार, क्योंकि डीके शिव कुमार राज्य के दौरे में बिजी हैं, इसीलिए पूर्व विधान परिषद सदस्य निर्मला वेंकटेश के साथ कनकपुर की मुख्य रास्ते जेसी बड़ावने जैसे इलाकों में डोर टू डोर प्रचार करते हुए मतदाताओं के पैर पकड़कर किया चुनाव प्रचार। डीके शिव कुमार की पत्नी उषा ने बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के एक समर्थक की अनोखी कहानी। विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के एक समर्थक वीरेश मठपति नाम के युवक की एक अनोखी है कहानी। यत्नाल के सीएम बनने के लिए उन्होंने बीजापुर इब्राहिमपुर गेट से सिद्धेश्वर मंदिर तक 1.5 सलामी दी भगवान को। युवक ने 5 किलोमीटर लंबा माथा टेक कर यत्नाल के सीएम बनने की दुआ मांगी। इस अभिमानी ने लोकायुक्त टीम के आगे अधिकारी का हाई ड्रामा। कोलार में लोकायुक्त अधिकारियों की छापामारी। ईओ वेंकटेशप्पा के घर के और कार्यालय पर लोकायुक्त की रेड। लोकायुक्त अधिकारियों के सामने वेंकटेशप्पा का हाई ड्रामा। बच्चों की तरह घर के आंगन में जमीन पर लेटकर रोता चिल्लाता नजर आया यह रिश्वतखोर अधिकारी, जबकि पैसे लेते वक्त इसके घमंड में कोई कमी नहीं थी। बंगारपेट विवेकानंद नगर हाउस के सामने हाई ड्रामा। वेंकटेशप्पा जो चिकबल्लापुर बागेपल्ली में ईईओ है, दस्तावेज चेक करने के दौरान घर के सामने गिर के रोने का नज़ारा आप भी देख सकते हैं। रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी रेड। हुबली शहर के 5 प्रमुख रियल एस्टेट कारोबारियों के घरों और कार्यालयों पर सोमवार को एक साथ छापामारी करने वाली आईटी अधिकारियों ने अहम दस्तावेज जुटाए। बेंगलुरु से पहुंची आईटी अधिकारियों ने यहां केशवपुर, गोकुल रोड और शिरूरा पार्क सहित कारोबारियों के घरों पर छापामारी की और 5 से 6 घंटे तक लगातार कार्रवाई की। अधिकारियों ने दस्तावेजों की घंटों से जांच की गई। उनके दफ्तरों और पार्टनरशिप स्टोर पर भी छापा मारी और महत्वपूर्ण दस्तावेज इकट्ठा किया है। अधिकारियों ने अंकिता डेवलपर्स के मालिक नारायण बी के हुबली नीलीजन रोड पर स्थित दफ्तर और मंजुनाथ नगर में स्थित घर पर रेड। राजनेताओं के साथ करीबी रिश्ते रखने के चलते ये रेड होने की आशंका जताई जा रही है। बीजेपी पर बरसी प्रियंका गांधी मैसूरू के टी नरसीपुर में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने कन्नड़ा में अपने भाषण को शुरू करते हुए सभी को नमस्ते कहा और भाजपा पर निशाना साधते हुए बीजेपी सरकार 40% कमीशन के नाम पर राज्य की जनता को लूट रही है। अब देश और राज्य की संस्कृति को बचाने, एकता और समानता को बरकरार रखने, महिलाओं को स्वाभिमान से जीने के लिए आपका वोट बहुत कीमती है। इस वोट को कांग्रेस के लिए इस्तेमाल करके देश और राज्य की तरक्की, विकास और भाईचारे के लिए कांग्रेस का हाथ मजबूत करने की विशाल मंच से आवाज लगाई प्रियंका गांधी ने। लोकतंत्र में चोरी बढ़ रही है। कर्नाटका, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में कांग्रेस पार्टी की चोरी की गई है, वरना इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार होती। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईडी, आईटी सब बीजेपी के हाथ में है। राज्य की डबल इंजन बीजेपी सरकार 40% कमीशन के साथ फेल हो चुकी है। बीजेपी ने हर जगह लगाए हैं अपने एटीएम। खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी पैसों और ताकत के दम पर चुनाव लड़ रही है। जनता इस बार इन जन विरोधी बीजेपी नेताओं को सबक सिखाएगी, कहा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।